दरगाह में जाते और जाना भी चाहिए। मगर एक बात बता दूं, औरतें बैठी हैं वो भी सुन लें, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। याद रख लियो ये मेरी बात। मगर तुम कम जा रहे हो, तुम तो गए गन्ना छील ले और वो गई मज़ार पे कबड्डी खेल ले, ये चल ले। आजाब 10 डॉक्टरों से दवा ले ली, सर का दर्द जाता ही नहीं, 3 लठों में सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर मारी मद्दियों के हाथ में तोड़ के मुझे फंसवा दो। अच्छा कुछ लोग तो मुंह दबाए बैठे, बोल ही नहीं रहे, इस मारे के घर जाके क्लास ना ले लिया जाए। हाँ बहुत बोल रहे तो अब आओ इधर को। कुछ लोग हैं ऐसे भी ना, बाहर को जाएंगे तो अम्मा से पूछ के नहीं जाएंगे, वो टम्मा से पूछ के सर उठ जाएंगे। ऐसे भी हैं लोग। देखो इनको यही बात पसंद आई। रख दो बेटा, रख दो बेटा, यही रख दो, अल्लाह बरकत फरमाए। इनको यही बात पसंद आई। तवज्जो, चलो तवज्जो रखना मेरी बात। मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज, मगर औरतों का जाना जायज नहीं। मगर जिस मज़ार पे देखो तो औरतें फटी पड़ी। अच्छा एक बात बताओ यार, ओ बेटा मेरा चांद, ये मज़ार पर जो इतनी औरतें खेल रही हैं, कूद रही हैं, किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पे परियां और किसी पे देव, और मियाँ बोलो और कौन कौन से, किसी पे खबीस, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। हिंदुस्तान के जिन्नात को और कोई काम नहीं रहा क्या? चलो जिन्नात है कहां? ढूंढो, तलाशो, तफसीर में देखो। जिन्नात हैं जंगलात में, जिन्नात हैं पहाड़ों में, जिन्नात हैं बियाबान में। तो जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, औरतें नहीं। पहाड़ों में तुम जाते हो, औरतें नहीं। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटता नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिना गया। इसे झाड़ू मारते मारते जिना गया। बेटा मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, डीसीएम में भर के ले जाऊंगा, सबको पूरे 1 महीना पढ़ाऊंगा, वरना चुप जाओ। समझ में आ रही बात? अब बताओ क्या करेगा? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इससे ये पूछो, शैतान तेरा खालू है मामू है जो पूरे गांव को बिरयानी पका के खिलाएगा तू खतना के मौके पर? मैंने उसको बताया तफसीर जलालैन से। मैंने कहा खतना, सुन लो मसला, मैंने कहा खतना जो है वो इंसान के लिए, और ये सुन्नत इब्राहीम है, और शैतान इंसान नहीं है, वो जिन्नात में से है। उसकी 2 रानें हैं, सबकी 2 रानें होती हैं। एक रान में औरत की निशानी अलामत है और एक रान में मर्द की निशानी अलामत है। वो दोनों रानें मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत पैदा होती है। मैंने तफसीर जलालैन से पूरा मसला उसको, तो उसकी इमामत बची। अब उस बुड्ढे से ये पूछो, अल्लाह के बंदे, पूछता है सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का जिसने निकाह पढ़ाया उस काजी का नाम बताओ। अब इमाम कहां से लाएगा बेचारा? तो यार कब्र की बातें, ये बातें, वो बात, ऐसी बातें याद करो। नमाजे, रोजा, गुस्ल, ये अच्छी अच्छी चीजें याद करो, समझे? तो तुम्हारे जब मस्जिद की, मदरसों की तनख्वाह होगी ना, तो लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, तो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के हाफिज आएंगे, कारी आएंगे। और जब तुम देख रहा, इन्होंने देख लिया कि मैंने परेशानी बहुत उठा ली, तो ये कुछ भी कर ले, मजदूर बना ले। एक यार राजगिरी करने वाला 500 रुपए लाता, या कोई भी मिस्त्री 500 रुपए लाता। अब 500, और शाम को आराम से बगैर किसी के रोके टोके अपने बीवी बच्चों में सोता। बोलो सोता नहीं सोता? अच्छा बुरा जैसा अपने बच्चों में रहता हो। 500 रुपए रोजाना लेके 15,000 रुपए हो रहे हैं महीने के, 15,000 रुपए हो रहे हैं महीने के। अब बताइए वो भी तो अच्छा है यार, उसने कुरान सीख लिया, हाफिज हो गया, आलिम, इतना बुरा कर लिया, इतना बुरा कर लिया कि तुम उसको मारने का इरादा कर रहे हो। जब वो अगले अपनी नस्लों तक से बता जाए कि तू सब कुछ कर लिया मगर इमाम मत बनी। कितने आलिमों ने, इमामों ने, अच्छे अच्छे पढ़ने वालों ने दुकानें रख ली,
कितने लोगों ने अपने काम कर दीन से हटाने वाले तुम हो, तुम जो तनख्वाह नहीं दे रहा हो वो है। सुन ले मेरी बात। तुम यार मैं बात कह देता हूं, बड़ी माफ करना, आज के बाद मेरी इन बातों पर अमल करोगे? बोलो अच्छे बन जाओ यार। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए, पता नहीं कब चले जाए। किसी को सताना नहीं, किसी को तकलीफ मत देना। बोलो अच्छे बनोगे आज के बाद? मेरा साथ दोगे? बोलो अगर साथ दिया तो इनकलाब पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। करबला में लोग कहते हैं यजीद की फतेह हुई थी ना, कहते नहीं कहते कि उसने हुसैन पाक का सर काट दिया, ये वो तो आम बात है, मगर नहीं, हुसैन पाक से पहले हसन और हुसैन किसी का नाम नहीं था, और यजीद से पहले कई सहाबियों का नाम यजीद गुजरे, मगर जब ये वाकया हुआ तो किसी मां ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है। और हर गांव में सैकड़ों हुसैन है, कोई अबरार हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, समझे, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई मुख्तार हुसैन, कितने हुसैन है, घर घर में हुसैन है। बोलो है कि नहीं है? फतेह और कामयाबी यही है। तो इनकलाब पैदा कर देंगे हम लोग, इनकलाब। छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा में ये आने वाली, तुम्हारी नजर भी नहीं पहुंची होगी, जूती चुराने पे कहां से लाए हो, निकाल के देखो, नजर भी नहीं पहुंची। मगर मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज की एक बात और सुन लो, खत्म। कुछ लोग तुम्हारे यहां नमाज जनाजा होती है ना, तो तुमने देखा होगा तुम्हारे यहाँ किसी के जनाजा रखा है, सब लोग आ गए, आधे उधर खड़े आधे उधर, जो नमाजी थे वो नमाज पढ़ रहे, वो भी आए हैं। इनसे पूछो तू सफेद कपड़े पहन के क्यों आया, तू मुसलमान नहीं है क्या? बस यही खाने का मुसलमान है, खाली गोश्त खाने का मुसलमान है। और बातें इतनी बड़ पैसे मार लेगा, सब बातें कर, नमाज़े जनाजा याद नहीं। कितनी सुबहाना पढ़ना, एक लफ्ज बढ़ती है, नियत बांधी अल्लाह, सुबहाना पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर, मैयत की दुआ पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेर दो, खत्म। अभी तक यही याद नहीं हुई। एक कारी साहब थे, उन्होंने, उनके बाप बहुत मोहब्बत करते थे, वो वसीयत कर गया कि सैयद साहब को बुला लेना। नमाज जनाजा के लिए मुझे बुला लिया, गर्मियों के दिन थे, मैं चला गया, भीड़ थी, कुछ मेरा नाम सुन के कुछ उनके आए लोग, भीड़ थी। अब नमाज जनाजा पढ़ा दी मैंने, तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई थी, आम का पेड़ खड़ा था, तो मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा लोग अभी मिट्टी दे ले, थोड़े हल्के हो जाएंगे तभी जाऊंगा, पसीना आ रहा था बहुत, तभी जाऊंगा। जब लोग हल्के हो गए, जब मैं गया तो मेरे आगे एक साहब पहुंच गए, उन्होंने आस्ती ने चढ़ाई, आस्ती ने चढ़ा के उठाई मिट्टी, और मिट्टी लेके काफी देर होठ चलाते रहे, झूमते रहे, होठ चलाते रहे, झूमते रहे काफी देर, और मारिए फूंक, और फिर मिट्टी डाल दी। और मैं पीछे खड़ा, मैंने कहा इनके दुआ याद नहीं है। दुआ कितनी सी है, मिट्टी उठाओ, मिनहा खलकनाकुम, बस पहली मुट्ठी की कितनी दुआ, मिनहा खलकनाकुम। और ये जो 2-1 मिनट झूम रहा है, मैंने कहा बताओ ये धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है। अब वो भी मेरे आगे पड़ गया, मैंने कहा आज इसे संभाल दूंगा, मेरे आगे पड़ गया। अब वो काफी देर लोग देख रहे हैं, सोच रहे होंगे यार ये मिट्टी दी जा रही है और ये धोखा दे रहा का असली मिट्टी है। फिर उसने दूसरी उठाई, फिर काफी देर झूमता, फुर दे मारा, फिर दे, फिर मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन हो? कभी कभी बताना भी पड़ता। मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है ना, मैं वो यूं। बोले अच्छा मुफ्ती साहब। बोले हजरत वो माफ करना, मेरे अभी पूरी दुआ याद नहीं हुई है, आधी याद है। मैंने कहा या अल्लाह, इसकी आधी 5 मिनट में हुई है। अंदाज धोखा दे रहा हो सामने लोगों को। कब तक धोखा दोगे? किससे धोखा दे रहे हो? अल्लाह को। कब तक? बोला वो आधी याद हुई। मैंने कहा चल आधी सुना दे, तेरी इतनी देर में देखो हुई कैसे। मैंने कहा आधी सुना। सर खजा खुजा, बोला हजरत माफ कर दियो, वो भी कच्ची है। अब मैंने कहा कच्ची इतनी देर में हुई है, क्या होगा इस कौम को?
क्या होगा इस कौम में? जाएगा नमाज जनाजा